जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको प्रभु से वियोग की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखते समय मुझे बहुत रोना आया था। प्रभु श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी चल रही है। चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है। हमारी धरती भी श्री राम को राजा के रूप में देखने के लिए पहले ही अपना श्रृंगार कर रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, वृक्ष भी फलों से लद गए थे। ऐसा मनोहर दृश्य पहले कभी नहीं दिखा। दशरथ जी श्री राम को राजा के रूप में देखने के लिए आतुर हो रहे थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ही रात में सारा खेल ही बदल गया। पता नहीं किस दुर्बुद्धि के कारण कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और दशरथ जी से उसने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि प्रभु तो प्रेम और करुणा की वर्षा करते रहते हैं और उनके प्रेम में सामने वाला ना भीगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कैकेयी उनके प्रेम में कैसे नहीं भीगी? भगवान को सम्मुख पाकर भक्त अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि भगवान से मांगे क्या। प्रभु आग्रह करके उन्हें वरदान देते हैं। यह मानव स्वभाव की सबसे बड़ी दुर्बलता ही कहेंगे कि सामने भगवान हो और वह उन्हें न मांगकर धन संपदा और राजगद्दी मांगे। जैसे किसी मूर्ख के सामने पारसमणि रखी हो और साथ में सोना भी रखा हो और वह पारस न लेकर सोना लेता है। पारसमणि यदि लोहे को स्पर्श कर ले तो वह सोने का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान के स्पर्श से पापी, दुरात्मा, कपटी पवित्र होकर भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं। दशरथ जी अचेत पड़े हैं। अयोध्या पर ऐसा दारुण दुख आएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण वन में जाने के लिए दशरथ जी से आज्ञा मांगते हैं। दशरथ जी अचेत पड़े हैं। माता कैकेयी उन्हें वन में जाने की आज्ञा देती हैं। अगर अयोध्या को शरीर माने तो श्री राम उनके प्राण हैं। जब शरीर से प्राण ही निकल जाए तो शरीर किस काम का? अयोध्या अब वीरान हो गई है। चारों ओर लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। माता कौशल्या बेसुध पड़ी हैं। जब होश आता तो राम राम कह के रोने लगती और कहती, कैसे कटेंगे ये 14 वर्ष का वनवास? सुमित्रा उन्हें समझाती, दीदी ये समझिए 14 वर्ष में से एक वर्ष एक दिन कम हो गया। यहाँ बहुत बड़ी सीख माता सुमित्रा ने दी है। हम भी दुख और तकलीफ में रोते हैं, दुखी होते हैं और ये कहते हैं ये दुख कैसे दूर होंगे भगवान। पर हमें दुख की जगह खुश होना चाहिए, क्योंकि दुख का एक एक दिन कम होता जाता है। मैं प्रभु की कृपा से भगवान का सुंदर लीला लिखती हूँ। कोई भी प्रभु की लीला का वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सीमित हैं और प्रभु असीमित हैं। जय श्री राम।